जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में 26 मई से लेकर और 1 जून तक क्या होने वाला है। इस समय इनके साथ कैसा रहने वाला है। इस समय भाग्य प्रबल होगा, बुध आदित्य योग इनकी कुंडली में बन रहा है, लेकिन जो शुक्र की स्थिति है वो अष्टम में चले जाएंगे, तो क्या फल आएगा इसका ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम इनके चार्ट पे नजर मारते हैं, क्योंकि देखिए जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें हमेशा चंद्रमा के आधार पर हम आपको फलादेश बताते हैं कि चंद्रमा की स्थिति क्या रहने वाली है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, और अगर शुरू में देखें तो चंद्रमा शुरू में इनके भाग्य में रहेंगे, फिर कर्म क्षेत्र में, फिर लाभ क्षेत्र में रहेंगे। तो ऐसे में चंद्रमा की स्थिति पूरे ही हफ्ते इनके लिए सपोर्टिव रहने वाली है, लेकिन शुक्र इनके अष्टम में चले जाएंगे, तो इन सबका कैसा फल रहेगा ये यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए कन्या राशि के लिए अगर ओवरऑल देखें तो काल सर्प दोष तो बना ही हुआ है। राहु इनके 6th हाउस में आए हैं, शुक्र और शनि इनके 7th हाउस में है, लेकिन 31 मई को शुक्र भी इस हफ्ते के बीच में परिवर्तित होंगे और शुक्र इनके 8th हाउस में आ जाएंगे। भाग्य में इनके बुध आदित्य योग बना हुआ है। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा भी रहेंगे। कर्म क्षेत्र में गुरु हैं और इनके लाभ भाव में मंगल है नीच के, साथ ही साथ 12th हाउस में केतु है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें सबसे पहले स्वास्थ्य की, तो कैसा रहेगा। अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सी राशि है, तो आप अपनी कुंडली खोलें और देखें कि जहां आपका चंद्रमा प्लेस है वहां नंबर अंक में 6 लिखा हुआ है, तो आप कन्या राशि के लिए हैं। और ये वीडियो जो है वर्गोस के लिए है, कन्या के लिए है। स्वास्थ्य की देखिए हम बात करें तो शुक्र भी अष्टम में आ जाएंगे, राहु भी हैं और केतु इनके 12th हाउस में है, मंगल नीच के हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि इन्हें अपने खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए हालांकि चंद्रमा की स्थिति सही है तो मन इनका ठीक रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे, और थोड़ी सी ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी। केतु 12वें घर में चले गए हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल सकता है, इन्हें लगेगा हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी सब कुछ अच्छा नहीं है, तो मानसिक तनाव नजर आ रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ बुध की स्थिति जैसी है, गुरु की है और मंगल की है, इस आधार पर थोड़ा सा पेट का इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। खाने पीने का ध्यान रखें, इंडाइजेशन होगा, वेट पुट ऑन कर सकते हैं, ये समस्या यहाँ पर कन्या राशि के लिए नजर आ रही है। अन्यथा बहुत मेजर कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। देखिए बाद में अगर आपको कभी जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज रही है, चाहे आपको थायराइड रहा है या हम कहेंगे शुगर की प्रॉब्लम है या बीपी की, तो वो इस हफ्ते में जरूर, जो हफ्ते का एंड होगा, हफ्ते का आखिरी समय होगा, वहां बढ़ सकता है, क्योंकि तब चंद्रमा आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। बिल्कुल लास्ट दिन हम कहेंगे 31 और 1 का जो दिन है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। तो इस समय आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, खाने पीने का भी ध्यान रखें, सोचे कम, ओवर एक्सर्ट ना करें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ के लिए 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के जो लॉर्ड हैं आपके शनि हैं, केंद्र में है, स्थिति ठीक है, पहले शनि शुक्र के साथ हैं। शनि पूरे ही समय यहाँ रहने वाले हैं, लेकिन नीच के मंगल की दृष्टि जरूर आपके जो हम कहेंगे कि लव लाइफ पर पड़ रही है। तो कहीं भी सब कुछ अच्छा होते भी थोड़ा चिड़चिड़, वो जो पहले इंटीमेसी थी या आपकी बातचीत होती थी उसमें थोड़ा सा अभी भी कमी नजर आ रही है। और हफ्ते के एंड में यानी 31 और 1 को आपको अपनी लव लाइफ में भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर या तो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या आप कुछ और चाहेंगे और जो आपके पार्टनर है वो मना कर देंगे। तो डिससेटिस्फेक्शन इस हफ्ते के एंड में आपकी लव लाइफ में नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, विवादों में ना जाएं, थोड़ा सा धैर्य रखें और समझने की कोशिश करें अपने पार्टनर को। इसके साथ ही हम देखते हैं कि और रिश्ते जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और रिश्ते देखिए ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन लॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए जो इन लॉज, उसमें भी जो मेल हैं आपके घर के इन लॉज के यहाँ, वहां पर चाहे आपके ब्रदर इन लॉ या फादर इन लॉ या कोई और हो, वहां पर थोड़ी सी समस्या नजर आ रही है। तो थोड़ा सा अवॉइड करें चीजों को, स्पेशली वीक के एंड में, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए बहुत लंबे समय से शुक्र उच्च के चल रहे थे आपके जो वैवाहिक जीवन का घर होता है, धन का भी घर होता है कहीं ना कहीं, अलायंसेस में, पार्टनरशिप में, तो शुक्र उच्च के थे। शुक्र जो है आपके धन भाव के स्वामी हैं और भाग्येश भी हैं, तो उच्च के थे तो राहत थी। लेकिन अब 31 तारीख को शुक्र जो है आपके अष्टम में चले जाएंगे और चंद्रमा भी द्वादश में होंगे इस वीक के एंड में। तो वैवाहिक जीवन देखिए ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो ऐसे में आपको थोड़ा सा हफ्ते के एंड में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है।
अगर हो सकता है आपने कोई प्लान करा हो घूमने फिरने का, छुट्टियों का, वो आपका कैंसिल हो सकता है, या आपकी मैरिड लाइफ में घर में कोई इवेंट हो, या कहीं भी कोई आपने वैवाहिक जीवन में कुछ सोचा हो, तो उसमें थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिविटी नजर आ रही है। शुक्र यहाँ से हटेंगे तो चीजें उतनी अच्छी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, तालमेल रखें, और किसी तीसरे के कहने पे बिल्कुल ना आए, क्योंकि जो राहु है आपके अब छठे घर में चले गए हैं और शुक्र अष्टम में आ जाएंगे, तो हफ्ते का एंड वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। मतलब आखिरी सप्ताह का जो आखिरी 2 दिन है वो अच्छे नहीं है चंद्र और शुक्र की स्थिति में। बाकी यहाँ पर चीजें आपकी ठीक रहने वाली हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है कन्या राशि में, उनके लिए हम कहेंगे देखिए गुरु की स्थिति ठीक है, गुरु आपके सुख भाव में देख रहे हैं, घर में कोई भी अच्छा काम हो सकता है, बातचीत हो सकती है आपकी शादी की, लेकिन जो हम कहेंगे फाइनल स्टेज तक आते आते अभी समय है, तो कुछ समय लें आप। अन्यथा आपका वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन हफ्ते के एंड में जैसे हमने बताया है कि 2 दिन आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए यहाँ पर गुरु विराजमान है और साप्ताहिक जो राशिफल होता है इसमें चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रहती है। चंद्रमा शुरू में आपके भाग्य में है, फिर आपके कर्म में है, फिर आपके लाभ भाव में है, तो पूरा ही हफ्ता प्रोफेशनल लाइफ जो है अच्छी रहने वाली है। लेकिन जो हफ्ते का एंड होगा 31 और 1 तारीख, तो देखिए चंद्रमा भी आपके 12वें घर में चले जाएंगे, त्रिक भाव होता है, और जो चंद्रमा के लिए हम कहेंगे चौथा, 8वां और 12वां भाव अच्छा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं थोड़े से नुकसान की जो हम कहेंगे कुछ ना कुछ गुंजाइश है, या डिसीजन इतना अच्छा ना हो, या आपको कोई प्रोफेशनली डिसीजन लेना भी नहीं है। अगर आपकी कोई मीटिंग है या किसी आप फाइनेंशियल चीज के लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, या किसी भी तरीके की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको कुछ समय इंतजार करने की जरूरत है। यानी हफ्ते के जो लास्ट के 2 दिन होंगे वो उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति भी और शुक्र भी आपके अष्टम में चले जाएंगे। देखिए 8th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं सडन लॉस, सडन और गेन का कहा जाता है, तो ऐसे में हो सकता है अचानक से आपको कहीं से पैसे का फायदा हो जाए, ये भी कन्या राशि वालों के लिए रह सकती है चीज। तो शुक्र की जो स्थिति है अचानक से आपको कुछ दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो ऐसे में कर्म आपका ठीक रहेगा, कॉन्फिडेंट आप रहेंगे। और देखिए गुरु भी यहाँ पर है, तो इस हफ्ते में एक खास बात होगी कि मैनेजरियल स्किल आपकी बढ़ सकती हैं, यानी कुछ ना कुछ आप नया सीख सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर ठीक बनी हुई है। शुक्र जो है आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, और आपके जो है हम कहेंगे कि 7th हाउस के भी यहाँ स्वामी है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस का होता है, अलायंसेस का हो सकता है। तो ऐसे में धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की सलाह इस हफ्ते हम आपको नहीं देते, या करना है तो आपको वो 30 से पहले आपको प्रोफेशनली कोई भी डिसीजन अगर मेजर लेने हैं तो उससे पहले आप लें। ओवरऑल चीजें आपकी यहाँ पर अच्छी रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं, कन्या राशि के विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम बात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों के लिए जरूर हम कहेंगे समय अच्छा है। आपके जो लॉर्ड है शनि है, और ऐसे में जो जितने भी बच्चे हैं टेक्निकल एजुकेशन में हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप किसी भी रूप में हम कहेंगे राहु की भी स्थिति ऐसी है, कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड या मेडिकल कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। बस हफ्ते के एंड में अगर आपका कोई एग्जाम आता है जैसे 31 और 1 को, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, तब ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, तो आपके जो है रिजल्ट्स अच्छे रहने वाले हैं। अध्यात्म की अगर हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो गुरु की स्थिति अच्छी है। गुरु जैसे हमने पहले बताया आपके केंद्र में है, 10th हाउस में, चौथे घर पर दृष्टि डालेंगे, खुद ही के घर को देखेंगे, यानी जो आपका भी घर का स्थान है, कंफर्ट जोन है, सुख भाव है, मेंटली और जो हम कहेंगे वैसे भी लग्जरियस लाइफ देता है, तो गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। और धार्मिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेगी। घर में कोई ना कोई जरूर आपके धार्मिक आयोजन होंगे, कहीं ना कहीं आप अवश्य धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आपकी जो रुचि है वो धर्म के प्रति बढ़ेगी। कन्या राशि वाले वैसे भी धार्मिक होते हैं, तो यहाँ पे स्थिति आपकी बेहतर है। और जो केतु है वो भी आपके मोक्ष के स्थान में है, तो अध्यात्म इस हफ्ते आपका बढ़ता हुआ, लेकिन थोड़ा सा लो रह सकते हैं जो हम कहेंगे वीकेंड में। तो मोटिवेटेड रहें, स्ट्रांग रहें, वो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपके भाग्येश है, भाग्येश की जो स्थिति बनी हुई है आपकी शुक्र की, वो पूरे ही हफ्ते अच्छी है, लेकिन शुक्र का भी परिवर्तन इस हफ्ते में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपके शुक्र अष्टम में आ जाएंगे। देखिए अष्टम में शुक्र का आना या किसी भी ग्रह का आना, चाहे गुरु आए, शुक्र आए, राहु, ये कहीं ना कहीं आपको
स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, हिडन जो ज्ञान होता है, तंत्र मंत्र यंत्र, इन सब चीजों की तरफ आपका रुझान भी करते हैं, तो अध्यात्म तो डेफिनेटली आपका पूरे ही हफ्ते बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन भाग्य थोड़ा सा यहाँ पर जो अंत में, हफ्ते का अंत है 31 और 1 को, थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी तब द्वादश में होंगे और शुक्र भी अष्टम में हो जाएंगे। भाग्येश का अष्टम में जाना, यानी हमने पहले ही बताया कि केंद्र के स्वामी हो या त्रिकोण के हों, उनका छठे, आठवें, 12वें में जाना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो जितने भी जरूरी काम है आप हफ्ते की शुरुआत में कर लें तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट देंगे। लेकिन हर मुसीबत से आपको यहाँ बुध आदित्य योग बचाएगा। भाग्य में ही आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है। जैसे हमने वीडियो के शुरू में कहा कि भाग्य चमकेगा और भाग्य से आपको लाभ होगा, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ बुध आदित्य योग आपका बना हुआ है। तो रिकैप देखें तो जैसे हमने कहा, भाग्य आपका साथ देगा और धन की स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान दें। वीक के एंड में कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लें। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जाते हैं, हरी इलायची का सेवन करके जाएं। पूरे ही हफ्ते आपको गणेश चालीसा का पाठ करना है, साथ ही साथ लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करें। सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। सूर्य आपके भाग्य में ही है, भाग्य भी आपका बढ़ेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः या ओम गंगनपते नमः लिखें। इससे आपके जो राशि स्वामी हैं, आपके जो लॉर्ड हैं, उनका साथ आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। थैंक यू।